मन कहीं अटक जाता है। यही है आप सबका प्यार यहाँ मुझे खींच के लाया है। 2 को खोया है, लाखों को पाया है। देश भर से, बल्कि देश से ही नहीं, विदेशों से भी जो प्यार, सम्मान, जो पहचान मेरे भाइयों को मिल रही है, मैं इसके लिए सबसे पहले तो प्रभु की आभारी हूँ कि प्रभु ने अपने चरणों में उन्हें स्थान दिया और उनके द्वारा हमें भी ये पथ दिखाया कि आपको इस पथ पर चलना है। बात जब जाने की हो रही थी तो संगठन ने भी रोका, नहीं रुके। राम के काज में राम जाएगा ही, और जहाँ राम जाएगा वहीं लखन जाएगा। ये राम लखन की जोड़ी बन गई। घर पर आए तो पिताजी ने भी कहा कि बेटा हम तो मारवाड़ी है, व्यवसायी से क्या हम धन लेके अपना कर्तव्य नहीं पूर्ण कर सकते हैं। उस पर बड़े भाई और छोटे भाई दोनों ने बड़े ही समझाते हुए, और मैं कहूँ कि एक अपने मन में कठोर निर्णय लेते हुए उन्होंने ये बात पिताजी से कही, पिताजी ये हम सबकी बहुत बड़ी भूल है। तन मन धन हमें तीनों से अपने राष्ट्र, अपने धर्म और अपने समाज के लिए लगना है। देखिए, जैसे हम अपने परिवार के लिए तन मन धन तीनों से लगते हैं, वैसे ही राष्ट्र, देश, समाज, ये सब भी हमारा परिवार है, परिवार की ही कड़ी है ना। तो उन्होंने ये तन मन धन तीनों से लगने का जो संदेश दिया था, वो संदेश लेके, वो संकल्प लेके कलकत्ता से चले थे। बड़ी तकलीफों से अयोध्या तक पहुंचे, संकल्प को भी पूर्ण किया, और संकल्प को पूर्ण करने के बाद उन्हें लगा कि चलो हमें जो काम करना था, हमें जो देश को संदेश देना था, वो हमने दे दिया। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, वो राष्ट्र निर्माण का मंदिर है, वो जन जन के निर्माण का मंदिर है। और सुप्त समाज को जगाने के लिए उन्होंने ये संदेश देने के लिए कि जागो हिंदू जागो, ये देश हमारा है, ये धर्म हमारा है, हम सनातनी हैं, हमें अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। इस संदेश को देने के लिए उन्होंने राम जन्मभूमि पर कार सेवा का जो निर्णय लिया था, जो संकल्प लिया था, वो उन्होंने 30 अक्टूबर को सबसे पहले गुंबद पर चढ़ के भगवा फहरा के वो उन्होंने अपना संकल्प पूर्ण किया था। कहीं इस बात की कसक, या मैं कहूँ कि खुन्नस, निवर्तमान सरकार, उस समय सपा की सरकार थी, आप सभी जानते हैं, उन्हें 30 अक्टूबर को अपनी हार नहीं मंजूर हुई और इस फलस्वरूप 2 नवंबर की घटना को अंजाम दिया गया, जब घरों से निकालकर कारसेवकों को गोली मारी गई। आपसे एक बात और कहूँगी, अभी अशोक जी ने भी कही कि हमारे वीरों की परंपरा रही है, उन्होंने छाती पर गोली खाई है। मेरे दोनों भाइयों ने भी उस परंपरा को कायम रखा, बल्कि उस दिन जितने भी कारसेवक शहीद हुए, बलिदान हुए, उन सबों ने अपनी छाती पर गोली खाई थी। मंदिर बनाने का जो संकल्प लेकर वो चले थे और जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया, उसी संकल्प को लेकर मैं भी अपने माता पिता के साथ 90 से चल रही थी। जब पिताजी से किसी ने पूछा कि अगर आपके 2 बेटे और होते तो आप क्या करते, क्या आप आगे कार सेवा में उन्हें भेजते? पिताजी ने कहा हाँ बिल्कुल, मेरे 2 बेटे और होते तो उन्हें भी भेजना, और बेटे नहीं है तो अब ये हमारा कर्तव्य है, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, हम तीनों का ये कर्तव्य है और इस संकल्प को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। 22 वर्षों में, 33 वर्षों में
बाबरी ढांचे से लेकर आज भव्य दिव्य मंदिर का सफर मैंने देखा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मंदिर उद्घाटन में वहां पर उपस्थित रहूंगी और साथ साथ मैं रामलला को अपनी भव्यता से वहां विराजमान होते हुए देखूंगी, जिसके लिए हमारे लाखों कारसेवकों ने, लाखों हिंदुओं ने बलिदान किया है। आज वो सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है उनके बलिदान के फलस्वरूप। आपको मैं एक घटना और बताना चाहूंगी। 2015 की घटना है। भैया और का 25वां बलिदान दिवस था। हम सब ने एक कार्यक्रम उस समय अयोध्या में लिया था। अशोक जी गोयल मेरे साथ, मेरे पथ प्रदर्शक बनके उस कार्यक्रम में मेरे साथ साथ थे और उस समय भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि सपा की सरकार थी वहां। 2 नवंबर का कार्यक्रम था। 1 नवंबर की रात को हम लोगों को वहां से लाठी डंडे के जोर से हो गए, बहुत भीड़ है, नहीं आपको कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। और बल्कि अशोक जी को तो पूरा अयोध्या से तरी पार कर दिया गया कि आप अभी के अभी रवाना हो जाओ, वरना आपको गिरफ्तार कर लेंगे और अपनी कस्टडी में ही हमें भी बनारस तक पहुंचा के आएंगे। ऐसी सरकार की स्थिति थी जैसे वो 90 को पुनरावृत्ति कर रही थी जैसे। खैर, अब तो बीते दिनों की बात हो गई है। जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं है और न किसी काम करा। ये अच्छी बात है। जनता ने, आपने उन्हें उनकी औकात दिखा दी, ये सबसे बढ़िया बात है। मैं तो अभी मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि सपा के लोगों को न्योता मिलना चाहिए क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जो राम जी का सम्मान नहीं करते हैं वो वहां आके करेंगे क्या? राम कारसेवकों के हत्यारों को मंदिर में आने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल मत है। अब आप सब अपना मत जाहिर कीजिएगा। मैं तो बोलती हूँ जरूर इस पर अपना मत जाहिर कीजिएगा। अभी मुझे ये भी पता चला कि यहाँ आए हुए 65 कारसेवक हैं जिनका सम्मान होगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और मैं चरण फोटो में आ रहा हूँ, क्योंकि जो चले गए, जो हमारे बीच में नहीं है, उनको मिलना अब हमारे लिए संभव नहीं है। किंतु जिन्होंने इतनी वीरता से 90 और 92 का कार्य किया है, उनके मैं चरण वंदन करके